स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में जेडी वेंस को देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाते हुए। मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, जिसमें कई शर्तें अमेरिका को भी माननी पड़ रही है ईरान की। लेकिन इन सब के बीच में नाटो के साथ बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप क्या मीटिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या नाटो और अमेरिका के एक फैसले से भारत की कंपनियों के लिए खजाने का द्वार खुलने वाला है। भारत की 4 कंपनियां नाटो के साथ ऐसा क्या कर रही हैं, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका को ये समझाने में लगे हुए हैं कि हम जीत गए हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि अमेरिका को ईरान की शर्त माननी पड़ी और जेडी वेंस पाकिस्तान गए, क्योंकि कुशनर से या विटकॉफ से बात नहीं करना चाह रही थी ईरानी प्रतिनिधिमंडल। उनका कहना था कि बात करेंगे तो जेडी वेंस से करेंगे, मार्क रूबियो से भी नहीं। तो जेडी वेंस को यहाँ पहुँचना पड़ा। ये एक पहला देखने को मिला कि अमेरिका को ईरान की बात माननी पड़ी। दूसरी बड़ी चीज, क्या अमेरिका के हित यहाँ पर सधे? अभी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो फ्रीज करके रखा है संपत्तियों को ईरान का, उसको लेकर अमेरिका को हाँ कहना पड़ सकता है, यानी अनफ्रीज करना पड़ सकता है। ईरान को फिर से पैसे मिलने शुरू हो सकते हैं। दूसरी चीज कथित तौर पर लेबनान को लेकर कही जा रही है कि लेबनान पे भी अब हमले रुक सकते हैं। अगर इन सारी चीजों को देखें तो अमेरिका की तरफ से देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की इस युद्ध में जीत थोड़ा कम ही हुआ है, या फिर यूं कहें कि ईरान हावी हो गया। और हावी होने के पीछे एक बड़ा कारण रहा है अमेरिका और इजराइल का अकेले इस युद्ध में लड़ना। अमेरिका ने नाटो देशों को आवाज भी लगाया, लेकिन नाटो देश इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और नाटो इस बार नहीं आया। अफगानिस्तान से लेकर कई देशों के युद्ध में नाटो मौजूद रहा, लेकिन ईरान के साथ लड़ाई में नाटो मौजूद नहीं रहा। नाटो का कहना था कि हमसे बातें नहीं की गई, हमसे साझा नहीं किया गया था, लेकिन नाटो को आह्वान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान युद्ध के बीच भी आ रहे थे कि नाटो ने हमारी मदद नहीं की, नाटो से जो हम चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ। तो अब ये युद्ध के खत्म होने के बाद नाटो को छोड़ने की सोच रहे हैं। अब नाटो के छोड़ने के साथ साथ क्या होगा? नाटो के छोड़ने के साथ साथ ये होगा, नाटो देशों में जो अमेरिका ने तैनाती की है उन सबको, उन सैनिकों को वापस अमेरिका ले जाएगा। अब ये खबर जैसे ही नाटो के महासचिव मार्क रूटे के कानों में पड़ी, वैसे ही दौड़े दौड़े वो 8 अप्रैल को पहुंच गए अमेरिका और एक बंद कमरे में लंबी बैठक हुई। इस बैठक को ऐसा कहा गया कि ऐसा लग रहा था जैसे गुस्सा उतारने वाला सत्र। बैठक में डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर इस आर्टिकल के अनुसार बुरी तरीके से बौखला गए और बौछारों में बदल गई, जिसमें ट्रंप ने नाटो को कहा कि ये मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, ये सहयोगी नहीं है, और गठबंधन से बाहर निकलने की धमकी तक दे दी। बैठक में क्या हुआ? इस आर्टिकल के अनुसार बैठक ईरान युद्ध को लेकर हुई। ट्रंप का मुख्य गुस्सा, कई नाटो सदस्य देशों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में समर्थन नहीं दिया। स्पेन और फ्रांस ने संघर्ष का समर्थन करने से इनकार कर दिया। स्पेन और इटली ने यूएस के एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। ब्रिटेन ने शुरुआत में यूके एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति देने से मना कर दिया, हालांकि बाद में बदलाव आया। ट्रंप ने नाटो सहयोगियों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की, जिसे ईरान ने बदले में बंद कर दिया था। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर मार्ग नहीं खुला तो ईरान को पत्थर के युग में वापस भेज देंगे। ट्रंप का ये बयान बहुत चर्चा में आया, लेकिन नाटो तब भी नहीं आया और ट्रंप ने गुस्सा में उस समय ये कहा कि नाटो की जब हमें जरूरत थी तब वो हमारे साथ नहीं थे, और ना ही वो हमारे साथ तब भी होंगे जब आगे भी जरूरत होगी। ऐसे में ट्रंप ये सोच रहे हैं, पहले तो इन्होंने रक्षा खर्च में कटौती की थी, अब ये नाटो को छोड़कर अब पूरी तरीके से वापस लाना चाहते हैं सेना को, कि हम सेना को वापस ले आएंगे, अपने हितों के लिए काम करेंगे। और जैसे ही ये बात सामने आई, वैसे ही बुरी तरीके से बौखलाए रूटे पहुंचे
डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें अच्छी खासी क्लास लगा दी है। अब नाटो को अगर अमेरिका छोड़कर निकलता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये लड़ाई ईरान के साथ अमेरिका की कुछ अच्छी नहीं रही है। ग्लोबल टर्म पर अमेरिका अपने आप को एक सुपर पावर दिखलाना चाहता था, लेकिन सुपर पावर देश को पाकिस्तान जैसे देश के अंदर घुसकर बैठकर डील करनी पड़ रही है। ये कहीं से सुपर पावर वाली हरकत नहीं हुई। तो ऐसे में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप नाटो को छोड़ दें। अब नाटो को अगर अमेरिका छोड़ देता है तो क्या होगा? नाटो देश यानी कि नाटो के जो मेंबर हैं, ज्यादातर यूरोपीय देश हैं, इनको अब अपनी अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी और इस मामले में भारत को जबरदस्त फायदा हो रहा है। कैसे जबरदस्त फायदा हो रहा है? अभी ही अगर देखें तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट काफी अच्छा बढ़ा है। सबसे बड़ी बात, भारत 80 से ज्यादा देशों को डिफेंस के कंपोनेंट से लेकर डिफेंस के हथियार तक बेच रहा है और जिसमें नाटो के कई सदस्य देश शामिल हैं और भारत की 4 कंपनियां हैं जो सीधे या उल्टे तरीके से, मतलब एक होता है कि सीधी डील हुई और दूसरा होता है कि तीसरे देश के जरिए डील हुई। मिसाइल दे रहे हैं, प्रोपेलेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहे हैं, रडार दे रहे हैं और कई अन्य डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स और कंपोनेंट्स दे रहे हैं। जैसे कि भारत का पहला है सोलार इंडस्ट्री। ये भारत की सबसे बड़ी प्रोपेलेंट निर्माता है। पिनाका, आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम के लिए ये प्रोपेलेंट सप्लाई करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में डिफेंस ऑर्डर बुक इनका 15,000 करोड़ से अधिक हो गया था। उसके अलावा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत की सबसे बड़ी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी, अनमेन्ड सिस्टम बनाती है। नाटो देशों, खास करके यूरोपीय देशों को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सब सिस्टम सप्लाई करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ये एरोस्पेस और हेलीकॉप्टर फाइटर जेट निर्माता है और नाटो देशों को एरोस्पेस पार्ट्स और रखरखाव संबंधी सप्लाई करती है। भारत डायनामिक्स भारत की प्रमुख मिसाइल निर्माता है। नाटो देशों की बढ़ती मांग के कारण मिसाइल सिस्टम और कंपोनेंट्स की बिक्री करती है। भारत सरकार ने अपना डिफेंस टारगेट रखा है एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ प्रति वर्ष पहुंचाना। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण नाटो देशों में गोला बारूद, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की भारी कमी हो गई है। कई यूरोपीय देश अब भारत जैसे देश की तरफ बढ़ रहे हैं और अमेरिका के निकलने के बाद तो नाटो को भारत की जरूरत खूब पड़ने वाली है। खैर, अब ट्रंप क्या फैसला लेते हैं? क्या सचमुच में निकालते हैं या फिर इनका ही इस्तेमाल करके एक नया गेम शुरू होता है? क्या ये लड़ाई रुकती है या एक बार फिर से शुरू होती है? बहुत सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।